मोल इन केमिस्ट्री। आपने बताया, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, यूनिट्स पढ़े ना, उनमें से एक यूनिट आपने 7 स्टैंडर्ड यूनिट पढ़े ना, आपने 7+2 सिस्टम है ऐसा यूनिट, उसमें आपने पढ़ा कि मोल क्या होता है। मोल इज अ यूनिट ऑफ सबस्टेंस, यूनिट ऑफ सबस्टेंस। अब क्वेश्चन है, मोल यूनिट ऑफ सबस्टेंस कैसे है और इसका क्या मतलब है। मैं बड़े सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। असल मकसद हमारा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आना। मतलब ये है कि अगर मेरे पास केमिस्ट्री की लेबोरेटरी के अंदर कोई भी सबस्टेंस है, केमिस्ट्री में क्या क्या हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको जब हम मेजर करेंगे ना तो हम उसको मोल में मेजर करते हैं। क्या मतलब है, आप अगर NaCl ले लेते हो, NaCl मालूम है ना, कॉमन साल्ट कहते हैं इसको। मैं कहूंगा NaCl ले आओ, आप बताओगे सर कितना, यही होगा ना। मैं आपको डिफरेंट यूनिट भी बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ आप 2 ग्राम है ना, आप 10 ग्राम ले, लेकिन केमिस्ट्री में हम किस हिसाब से बताएंगे, मोल्स में। समझ आ रही है ना बात। हम क्या बताएंगे, मैं बताऊंगा 2 मोल ले आओ जी आप, मैं आपको मोल्स के हिसाब से बताऊंगा। अब हम समझेंगे मोल्स क्या होता है। सिमिलरली पहले मैं आपको बताता हूँ 1 kg कितना होता है, 1 kg कितना होता है, पता है ना, कितना होता है 1 kg। आप 1000 ग्राम को, या आप फिर कंसेप्ट यूज करेंगे कि ये ग्राम कहां से आ गया, ये केजी कितना होता है, इसकी भी तो रिसर्च होगी ना। एक लेबोरेटरी है, वेट एंड मेजर्स इन पेरिस, वहां पता है क्या रखा गया है, एक छोटा सा बॉक्स है, किस चीज का बना हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम का। उसका हमने जो वेट रखा है ना, वो कितना रखा है, उसका हमने 1 kg। सिमिलरली हमने सबस्टेंस लिया, हमने उसके एटम्स चेक किए और हमने कहा 6.022 इंटू 10⁻²3, ये किसके बराबर होगा, ये बताओ। 1 मोल के बराबर। ये क्या चीज है, ये वैल्यू क्या है, इसका मतलब पता है ना, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। लेकिन पहले मुझे बताएं कि ये है कितना, काउंट कर सकते हो ना आप इसको, ये एक वैल्यू है ना, कितना है, 6 या 6 नहीं कहूंगा मैं, 022। कितने पॉइंट मैंने लिए, 1 2 और 3, यहां क्या कर दूंगा, घटा दूंगा ना 3, आगे कितने जीरो लगाने, कितने रह जाएगा, 20 रह जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने एटम अगर आप ले लोगे ना, तो वो कितना होगा, 1 मोल। मैंने अगर ले लिया सोडियम, ले लिया सोडियम के इतने एटम मिलकर जितना सा जो बनेगा ना, वो कितना होगा, वो 1 मोल। अब हमारा मकसद इस क्लास में है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे कि भाई मोल होता क्या है। उसके लिए आप 2 फार्मूलाज नोट कर लें, 2 फार्मूले नोट करने के बाद उन्हीं 2 फार्मूलाज से आप सारे के सारे न्यूमेरिकल करें। आप बता रहे थे ना कि सर हमें हर बार क्या करना पड़ता है, हमें हर क्वेश्चन में नया फार्मूला आ जाता है। मैं आपको कितने फार्मूलाज दे रहा हूं, 2। उन 2 फार्मूलाज से आप सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व। क्लियर है। वो फार्मूला क्या है, एक तो मैं रिलेशन बता रहा हूं, आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम ग्राम्स में लेते हैं, है ना, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी केमिकल लेना होगा, तो हम ग्राम और मोल के कन्वर्जन का यूनिट। अब समझना क्या मतलब, नंबर ऑफ मोल्स को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। किसी न्यूमेरिकल में ये गिवन होंगे, किसी में ये कैलकुलेट करने होंगे। ये किसके बराबर होते हैं, बताओ भाई, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय
दो चीजें हो सकती है, ये समझ लेना पहले। अगर एक एटम दे रहा हूं मैं तो एटॉमिक मास होगा, अगर वो मॉलिक्यूल होंगे तो फिर मॉलिक्यूलर मास। तो मैं मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आ गई? मैं सारे समझाऊंगा आपको कि वेट तो आपको ग्राम में ही बताना है ना। तो दूसरा जो है कौन सा आ गया, मॉलिक्यूलर मास। ये एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये फार्मूला याद रहेगा आपको, कितना आ गया, n इज इक्वल टू, मैं W से लिखूंगा वेट और M से लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास। पहला फार्मूला आपके साथ, ये क्लियर हो गया? ओके। दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हो, क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, MOLECUL इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे भाई, वो हो जाएगा n इज मोल, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर को हम Na लिख रहे हैं। Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ये फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर 2। एक और फार्मूला आ जाएगा, वो फार्मूला नहीं है बल्कि वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसका क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं NaCl, ये मॉलिक्यूल है, एटम है। मैं लिख रहा हूं H2O, ये मॉलिक्यूल है, एटम है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। एटम मिलते तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ये जो हमने मॉलिक्यूल लिखा ना, इसमें कितने एटम है, H2 है और ऑक्सीजन 1 है, 3 है ना टोटल। अगर मैंने इस फार्मूला से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिए, इस फार्मूला से क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया, आपको लेकिन पूछा एटम निकालो, आप क्या करोगे, आपको तो मॉलिक्यूल पता चल गए ना, मॉलिक्यूल कितने, अगर फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा 4 मॉलिक्यूल आ गए, कितने आ गए, 4। अब आपको मैं बता रहा हूं, नहीं मॉलिक्यूल नहीं, एटम निकालना। क्या निकालना है, एटम। तो मॉलिक्यूल कितने दिए थे मैंने, 4। 4 में एक में कितने, 3। तो आप इसको क्या कर लोगे, आप कर लोगे 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितने हो जाएंगे, 12 एटम। 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितने होंगे, 3 एटम, सॉरी 12 एटम। नहीं समझे ये बात, आपको परेशानी है, मैं आपको समझा देता हूं फिर से एक एग्जांपल। मैं कौन सा ले रहा हूं, मैं थोड़ा टफ करता हूं, H2SO4, ये एक मॉलिक्यूल है ना। मेरा क्वेश्चन है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। बताओ इसमें एटम कितने होंगे, एटम कितने होंगे, बता सकते हो नहीं। सबसे पहले आप एक में देखो कितने, एक में कितने, 4 और एक 5, 6 और एक 7, 7 है ना एक में, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है ना, तो 2 में कितने होंगे, 14 होंगे, तो हम 14 लिख, समझ आई बात। तो मैं आपको एक और फार्मूला ऐड कर रहा हूं, नंबर ऑफ एटम अगर निकालने होंगे, नंबर ऑफ एटम अगर आपको निकालने आ गए, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला तो है ना आपके पास। तो आगे क्या कर लेंगे आप करेंगे इनटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। ये बताओ समझ में आ गया नहीं। ये 3 फार्मूलाज हो गए हैं आपके पास। इन 3 फार्मूलाज के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं सारे के सारे नंबर। क्लियर हुआ? तो चले हम इससे आगे। ठीक है, पहले हम सिंपल से टफ की तरफ चलेंगे, मिटा दो ये।
ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन निकालता हूं मैं आपको बता रहा हूं 6 ग्राम ऑफ 6, एक और चीज समझने की है अभी, वो भी मैं समझा दूंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। 6 ग्राम्स ऑफ NaCl NaCl कंटेन्स, क्वेश्चन फिर आपसे लेंगे, ठीक है, पहले मैं खुद क्वेश्चन दे, कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिखते आप कहते कि 6 ग्राम NaCl में कितने मोल्स हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम। समझ आया? चले जरा फार्मूला पहला वाला फार्मूला क्या था, N इज इक्वल टू W अपॉन N, ये याद था ना? तो आपको क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने ना, N निकाल रहे, W आपको दिया हुआ है ना, सॉरी N, W तो दिया हुआ है ना, कितना दिया है 6, M आपको मालूम करना पड़ेगा। M मालूम करने का तरीका है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, आता नहीं आता है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। आपको मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, आप जरा क्या करें, हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर तो याद है ना? हाइड्रोजन का कितना है 1, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सल्फर, इनको क्या करते हैं हम, ये आप नोट कर लोगे, और जब भी मैं आपको बताऊं आप यहीं से कॉपी करना है, फिर ये याद हो जाए तो आप उसके बाद करते हैं। इसको लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, ये बेसिक सा फॉर्मूला, ट्रिक जिसे हम कहते हैं, ये याद कर लेंगे आप, इससे आप हर एक का निकाल सकते हैं। ये 20 तक ओबे होता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, कंप्लीट करता हूं अभी। अब हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और आपको यहां से जाते समय फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ना मोल पे मैं ये सारे क्वेश्चन कर सकता हूं। समझ आ गए? अच्छा, ये लिख दिया ना आप, इसमें लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, नहीं है ना? क्लोरीन है, नहीं है। जो बाकी रहेंगे ना, अदर अप टू 20, कहां की तक की बात कर रहा हूं मैं, 20 तक, उनको पता है किसके बराबर करेंगे आप, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कर लेंगे। चले, मैंने जो क्वेश्चन दिया मैं आप वहीं से सॉल्व करूं, मैं ये भी आपको उसी बेस पे सिखाऊंगा, हम किसका कर रहे हैं, NaCl का। चले ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे वेट कितना है, कितना है भाई 6, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो किसके बराबर होगा भाई, बता दो, बताओ किसके बराबर होगा, पता है नहीं है? हमने निकालना है ना NaCl का, मैं Na का भी निकालूंगा और Cl का भी निकालूंगा। एटम होगा तो एक मॉलिक्यूल होता है, जब एटम क्या होता है, एक होता है एटम, जब एटम मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। तो आप खुद ही देखना ये एटम है या मॉलिक्यूल। जरा आप ध्यान में रखना, सोडियम का कितना होगा, इनमें ढूंढ लीजिए आप, सोडियम दिख रहा है, नहीं, मतलब इधर होगा। एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, 11, 11 नहीं है, 11 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 22 और 1 23, तो मैं क्या लिख दूंगा 23। कोई दिक्कत, डोर खोल के, अब क्लोरीन का आ गया, इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है नहीं, तो इसका मतलब क्लोरीन भी इसमें है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, 17 मल्टीप्लाई 2 34 एंड 1 35, तो हम लिख लेंगे 35। आप जरा काउंट करो, 5 और 3, 3 और 2 58, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 58। समझ आया मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना? फॉर्मूला क्या था हमारे पास, N इज इक्वल टू W बाय M। हमें क्या करना था, हमने W और M मालूम करना था, W आपको दिया होगा, मोलर मास कैसे निकालना है वो मैंने तरीका बता दिया। समझ आया नहीं आया, पक्का? अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W कितना था 6, 6 डिवाइडेड बाय 58, आप कर लो कितना है,
कैलकुलेटर इसमें यूज होगा, आप यहाँ से करते रहेंगे। 7 इसका है Z टाइप, ऐसा होगा, पता है? फिर तो बस निकालो जरा, इसका कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 6 डिवाइडेड बाय 58 कितना होगा? 0.10। चलो राउंडिंग ऑफ आपने सीखा है, आपको वो भी मालूम, समझ में आया? इतने मोल्स होंगे भाई। अब बताओ क्या मुश्किल लग रहा है आपको? है मुश्किल? एक क्वेश्चन और बता देता हूं, निकालें आप जरा। नहीं अभी जरा और भी बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे ना। आप मुझे दे दो, आप न्यूमेरिकल से ले। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल। चले एक और क्वेश्चन है, ये मिटा दूं? मिटा दें? सचमुच में? ओके, तो चले हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.25 नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.28 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के आपने कितने ले लिए हैं? 0.25 मोल। आपने क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम निकाल। जरा एक काम करना है, मैंने आपको कितने फार्मूलाज दिखाए? तीन। तीन लिखा है ना? तीनों फार्मूलाज आपके जहन में होने चाहिए। तो हम चलते हैं जरा इन तीन फार्मूलाज में से कौन सा, मैं फार्मूलाज नोट कर लेता हूं। क्या है आपके पास? एक है n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। दूसरा था आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n इंटू n एन ए, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, मतलब हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है ना। अगर एटम होगा तो एटम निकालेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल निकालेंगे। ठीक, एटम कितने आ जाएंगे? एटम्स, अगर मॉलिक्यूल होता मैं मॉलिक्यूल लिख देता। तो एटम्स इज इक्वल टू n 0.25 इंटू एन बी क्या होता है, एन ए क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैसे करते हैं जरा बताओ मुझे, इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं? याद रखो एक चीज, ये जो पावर वाला होता है ना, डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है, ये जो पावर वाला है, पावर वाले के साथ आपने कुछ नहीं करना। बाकी जो होगा ना, डिवाइड होगा डिवाइड करो, मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा, जो कुछ भी है आप। ठीक है, तो यहां पर क्या आपको मल्टीप्लाई है ना, करो जरा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, करो मल्टीप्लाई। वो लगाना ही नहीं है, आप करो 0.25 इंटू 6.022, 1.50 इंटू 10⁻23 इज योर आंसर। समझ में आया? अब क्या मुश्किल था? 0.20 moles of O2 contains how many atoms? बताओ कितने एटम्स? आप कर सकते हो। मोल तो आपको दिया हुआ है ना, एन आपको दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है? 0.20। ओके, अच्छा आप मुझे और तो कुछ नहीं दिया है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल निकाल देंगे, लास्ट में एटम निकालेंगे। तीन फार्मूला आपके पास है, वही तीन लगे। ये क्या है? ये एटम है मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है ना। तो हम पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, वहां से फिर हम क्या निकाल देंगे? एटम निकाल देंगे। निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है जरा बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू एन ए। बताओ किसके बराबर होगा? 0.20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23।
बताओ कितना होगा? 0 पॉइंट, इसको करो आप जरा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 1.20, 1.20 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया मॉलिक्यूल। और ध्यान रखना है, जिसको समझ नहीं आएगी बताना। आपको पता चला कैसे फार्मूला अप्लाई किया मैंने? अब जरा मुझे बताना आप नेक्स्ट चीज, हम नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? आपको इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसमें? O2 के इतने मॉलिक्यूल, एटम कितने होंगे? क्या करोगे? सुनो, मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 2 O2 है। कितने? 2 O2। एटम कितने होंगे? इसके अंदर कितने एटम है? 2 है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। आपके पास इतने मॉलिक्यूल किसके? ऑक्सीजन के। अब 2 की जगह इतने, हम क्या कर लेंगे? 2 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। समझ आई बात, नहीं आई? तो करो आप। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, बताना कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.20 मल्टीप्लाई 10⁻23। बताओ किसके बराबर होगा? बस ये 40 होता है, दैट इज आंसर। कोई परेशानी? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, moles of iron Fe containing 1 into 10 raised power। अब आपने सोचना है कि जरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, 3 फॉर्मूला आपके पास है। पहला फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था? N इज इक्वल टू W अपॉन M, यही था ना? M तो हम कर लेंगे कैलकुलेट, जब आपके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं ना, 2 मालूम होंगे तो तीसरे का हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना हमें वेट दिया हुआ है ना नंबर ऑफ मोल्स, ये तो मालूम करना है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, नहीं लग सकता ना। तीसरा फॉर्मूला मैंने कौन सा बताया? ये एटम है मॉलिक्यूल है? एटम है ना? एटम है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। एवोगैड्रो नंबर हमें मालूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम हमें दिए हुए, तो एन हमें आराम से पता चल जाएगा। होगा नहीं होगा? जरा मैं लिखता हूं, मैं नंबर ऑफ एटम, क्योंकि यहां पर क्या है, ये एक फॉर्मूला आप समझ रखें कि यहां पर अगर सिंगल एटम होगा ना तो मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, चले अब, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एन इंटू एन ए, यही है ना? एन ए, हमने क्या निकालना है? एन निकालना है ना। इस फॉर्मूला में आप क्या चेंजिंग करेंगे कि जो चीज कैलकुलेट करनी है होती है वो रखते हैं हम इक्वल टू एक साइड, बाकी को ले लेते हैं दूसरी साइड। जरा एन ए को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एन ए। कैसे हुआ है ये जरा बताओ मुझे, नहीं समझे सारे? ये वाला जो था ना, हमें ये इधर आकर क्या हो जाता है? डिवाइड, तो मैंने भी डिवाइड कर लिया ना। अब लगा दो वैल्यूज, ये आपको मालूम है, एन ए भी आपको मालूम है, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम कितने थे? 1 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये कौन कर सकता है? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कर सकते हो नहीं? सुनो एक चीज, जो डेसिमल मल्टीप्लायर मतलब जो पावर वाले होते हैं ना, पावर वालों की गेम अलग से होती है, बाकियों की अलग से। क्या मतलब? इसको मैं ऊपर ले आऊंगा, इसके साथ करूंगा, जो नीचे प्लस में होता है ऊपर क्या हो जाता है? माइनस में, तो बाकी रह जाएगा 1/6.022। इसको हम कर लेंगे, कितना आएगा जरा बताना। ध्यान रखना है इधर, पहले नोट कर लो, पहले आप समझ लो। n इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, करो आप इसको कर लो जरा अलग से, ये कितना आ जाएगा? 1/6.022, 0.16 इंटू,
अच्छा यहां पर कितना था 10 की पावर 22 मल्टीप्लाई, ये ऊपर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है ना, क्योंकि जो पावर प्लस में होती है ऊपर आकर माइनस, जो नीचे माइनस होगी ऊपर आकर प्लस। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -23। चले जरा हम देखते हैं अब इसका आंसर क्या है, क्या आएगा ये बताओ। ये तो ठीक है, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, कर लो जरा ऐड, कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 23 में से 22 कितना होता है 1, 1 आता है ना, ये आ जाएगा 0.n=0.16 इंटू 10 की पावर -1। बताओ भी, इसके भी दो तरीके सॉल्व करने, टफ आसान, जो आप मेथड यूज करें। कैसे करेंगे, 10 की पावर -1, जब 10 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा ना। तो ये भी आपके लिए आसानी एक तरीका है कि आप क्या कर लें, इसको 0.16 डिवाइडेड बाई 10 कर लें, समझ आई बात, जो आंसर आ जाएगा वो आंसर। लेकिन हम क्या करेंगे, मैं इसको दूसरा मेथड अपनाता हूं, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इस पॉइंट को हम उस साइड या इस साइड लाते हैं, और यहां से पावर्स का फर्क पड़ता है, पता है नहीं है, सिंपली कर लो यार, करो इसको जरा आप, n=0.16 डिवाइडेड बाई 10, देखो आंसर कितना आएगा, ये पता चला कैसे हुआ, मतलब ऊपर माइनस था ना, नीचे क्या हो गया प्लस, कर लो आंसर, जो होगा तो वही आंसर होगा। 0.01 इज योर आंसर। मेथड जब आपको समझ में आ गया ना, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकने चाहिए। चलो नेक्स्ट की तरफ चले, इन हाउ मैनी मोल आर प्रेजेंट इन, जरा आप क्वेश्चन खुद समझेंगे और देखेंगे कि जरा कर सकते हैं नहीं। 84 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, दो चीजें करनी है, नंबर ऑफ एटम, पहले हमने मोल्स निकालने, उसके बाद हमने एटम भी निकालने। चलो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 84 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम, आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। समझ आई बात, नंबर ऑफ कार्बन ही लिखना बेहतर है। ओके चलें जरा देखते हैं, गिवन क्या क्या आपके पास, वेट कितना दिया हुआ है 84, फॉर्मूला कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे पता है, जब वेट दिया होता है तो हम कौन सा लगाते हैं, n=w/m, तो लगा दो जरा, पहले मैं बता दो m भी निकाल देंगे, m कितना आएगा, m क्या है कार्बन क्या है ना, कार्बन का आ जाए यहाँ पे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 × 2 12 आएगा ना 12, तो हम कर लेंगे m आपके पास कितना है 12, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आ जाएगा 84/12, यही आएगा ना, कर लें जरा, n=, कितना होगा 7, समझ में आया, कितना टफ है। अच्छा आप मुझे बताएं, जब आपके पास मोल्स आ गया, अब आपने क्या निकालना, एटम निकालने हैं ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जब आपके पास सिंगल चीज होती है, एटम एक ही होगा ना, तो वहां उसको आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, तो बताओ क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, अब हमने नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n इंटू एन ए, तो किसके बराबर हो जाएगा, n तो मुझे पता था 7 इंटू एन ए कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज इक्वल टू, करो जरा आप मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा,
कितना 42.15 इंटू 10⁻23। या एक चीज इसको एक और तरीका समझाए। देखो ये मैथमेटिकल, ये कंसेप्ट है, ये आपको पता होने चाहिए। ध्यान रखना, पॉइंट के इस साइड अक्सर आपको एक डिजिट रखना है। समझ आई बात? उसके लिए आप पॉइंट को शिफ्ट करते हो, या उस तरफ या इस तरफ। अगर हम पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, समझ आई बात? मतलब यहां पर हमने वैल्यू छोटी कर ली, पहले था 42, अब हो गया 4। इधर अगर वैल्यू घटी तो इधर वैल्यू बढ़नी चाहिए, इधर वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए। जितने पॉइंट शिफ्ट होंगे उतने डिजिट आप बढ़ा दोगे। तो क्या मतलब है, 4.215 आ गया ना, एक पॉइंट उधर ले लिया ना मैंने, तो इंटू 10 का क्या कर लेंगे 24। और एक चीज ध्यान में रखना, वो ये कि अगर यहां माइनस होता ना, तो माइनस में बढ़ाने का मतलब घटाना होता है, फिर उल्टा करना है। समझ आई बात? क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन, क्या था, कितना था, हाउ मेनी प्रेजेंट इन 3.5, कैच करो। अब जो क्वेश्चन करना होगा बताएं। 3.5 मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम है भाई, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा ना वो O2 होते हैं, ऑक्सीजन एटम होगा वो सिंगल O। चलो हमने क्या निकालना है, हमने ग्राम्स निकालने हैं, ग्राम निकालने हैं ना, कितने ग्राम होगा। तो हमें पता चल गया कौन सा फार्मूला ग्राम वाला, हमारे पास उसमें वेट वाला कौन सा था, N इज इक्वल टू, वी नो N इज इक्वल टू W बाय M। अब बताना है N इज इक्वल टू W कितना दिया हुआ है आपके पास, वो तो मालूम करना है। पहले रुक जाए, हमें जो चीज मालूम करनी होती है वो रखनी है एक साइड, बाकियों को लेना होता है दूसरी साइड। तो कैसे करेंगे, W को यही रखूंगा, M को इधर ले आऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा N इंटू M, यही होगा ना। तो उस साइड क्या रह जाएगा W। अब मैं रिवर्स कर लेता हूं, ये तो समझ आ जाता है ना आपको। N तो आपको दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है 3.5, M भी बता दे कितना है, मॉलिक्यूलर मास, ये तो एटॉमिक मास है, यहाँ एक एटम है ना, तो एटॉमिक मास कितना है बताओ, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई तो 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ इसको एटॉमिक मास कहेंगे, नॉट मोलर मास कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो कितना हो जाएगा 16। अब बता दो जरा कितना हो जाएगा। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है वेट, तो W इज इक्वल टू 3.5 इंटू 16, कितना हो जाएगा आप खुद ही कैलकुलेट कर लें। कितना हो गया 56 ग्राम। बताएं भाई, आंसर यही निकाला है। हाँ? मतलब फार्मूला अप्लाई करो, मसला खत्म। इतना सा आपने लिखा, छोड़ो कहानियां लिखना वगैरह, इतना। हाँ एक चीज ध्यान रखें कि आप W का क्या मतलब है, वेट, वेट इन ग्राम, मैंने स्टार्टिंग में लिख कर दिया। मैंने M बताया आपको, एटॉमिक मास या मोलर मास, ठीक है। एटम होगा तो ए क्या होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह से N क्या क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स। ये आप अगर वहां लिखते भी हैं स्टेटमेंट तो दैट इज ओके। अदरवाइज इज द वेट, WEIGHT, वेट ऑफ 5 मोल्स ऑफ H2। आपने वेट निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता चल गया ना, N इज इक्वल टू, हम जानते हैं N इज इक्वल टू W अपॉन M, मालूम है ना। अब जरा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोल्स हमें दिए हुए हैं, तो हमने वेट निकालना है, ये इधर आ जाएगा ना, तो वेट किसके बराबर हो जाएगा N इंटू M, यही होगा नहीं। और ये समझ आया पक्का। अब बताओ जरा N कितना है हमारे पास 5। अब मुझे बताओ M कितना होगा, M इज इक्वल टू हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, तीन चीजें। H2O है ना, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया टोटल 18। तो M कितना आ गया आपके पास 18 हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वेट। क्या निकालेंगे, वेट। तो वेट किसके बराबर आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 5 मल्टीप्लाई बाय 18, तो कितना आ जाएगा W इज इक्वल टू 90। मैंने कहा था, क्वेश्चन भी गलत लिखे हैं आपने। गॉट इट। मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन आप समझ में नहीं आ रहा है यार। आई थिंक कि सफिशिएंट क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने फॉर्मूलाज यूज हुए, 3। अप्लाई करना सिखाया, अब ये तो आपको आने चाहिए यार, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन। नंबर ऑफ मोल्स इन 10 grams of K2, sorry, 10 grams of potash alum also calculate number of molecules and number of atoms। करके दूं या करोगे? तीन चीजें आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स, नंबर 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर 3 नंबर ऑफ एटम्स। कर सकते हो नहीं? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे करेंगे हम, N इज इक्वल टू W अपॉन M। मुझे वेट कितना दिया हुआ है बताओ, 10 ग्राम। M निकालना है, तो M निकालना बड़ा खतरनाक काम है भैया, समझ रहे हो। चले मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मूला क्या है, जरा कोई बता दे मुझे। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। बहुत लंबी कहानी, ठीक है। करें इसका जरा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट, एक एक एटम का ले ले। के क्या होता है, पोटाशियम। पोटाशियम का कितना होगा भाई बताओ, 40, 40 या 41 है, 40, दो है तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एस, सल्फर का कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कितना करेंगे 4, प्लस अल्मोनियम का कितना है, यस 13 दूने 26 और 1 27, 27 इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना है, यार हम सल्फर का अलग से निकाल देते हैं, SO निकालो कितना आएगा। सल्फर का तो अभी लिखा ना हमने, कितना लिखा था 32, ऑक्सीजन का 16, 16, 16 एंड 16, बताओ कितना हो जाएगा 24 25 26, 6 हो जाएगा ना, 3 2 5 6 7 8 9 96। लेकिन 96 इंटू 3 करना पड़ेगा, 96 इंटू 3 प्लस 24 इंटू 18, वाटर का अभी निकाला था ना हमने 18। समझ आया कैसे किया मैंने, ओके। तो चले हम चलते हैं, जरा पहले मल्टीप्लाई वाला कर लो, 42 जार 80 प्लस 32 प्लस 16 4 जार